व्यवहारिक परिष्कृत परिवर्तन प्रारूप बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल की बात करें, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर में जो फॉर्मुलेशन SOR की बात होती है, उसके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य में कार्यकर्ता का मूल रूप से कार्य होता है सेवार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अतः व्यवहारिक परिष्कृत परिवर्तन प्रारूप का महत्व इस क्षेत्र में समझा जाने लगा। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष उपचार के रूप में भी इसकी उपयोगिता को आंका गया तथा प्रयोग भी किया जाने लगा। व्यवहारवादी प्रारूप के प्रभाव के परिणाम स्वरूप डोनाल्ड मिलर, मोरर, शोवेन, सीखने की प्रक्रिया तथा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास तथा मनोचिकित्सात्मक प्रयोग में संबंध स्पष्ट किया गया। स्किनर तथा अनेक अनुयायियों लिंडस्ले, आयलोन, गोल्ड डायमंड, ऑर्जिन, प्रीमेक की क्रियावाद व्यवहार ऑपरेंट बिहेवियर या क्रियावादी व्यवहार कहते हैं पर अनुसंधान कार्य किया। वोल्पे के प्रयोग ने इस दिशा में विशेष योगदान प्रदान किया। व्यवहारवादी प्रारूप के विकास का श्रेय इवान पावलोव को है, लेकिन इसके विस्तार का श्रेय GB वॉटसन, EL थॉर्नडाइक तथा BF स्किनर को जाता है। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, पावलोव कंडीशनल रिफ्लेक्स। इवान पावलोव ने सन 1904 में विशेष प्रायोगिक अनुसंधान किए। आपका विश्वास था कि इस संबंध प्रतिक्रिया द्वारा सीखने की क्रिया के बहुत से रूपों की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस सिद्धांत में उत्तेजना और प्रतिक्रिया स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का संबंध होने की को ही सीखना कहते हैं। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स संबंध को ही सीखना कहते हैं। स्टिमुला अर्थात उत्तेजना और उसके लिए प्रतिक्रिया जो होती है उसे हम सीखना कहते हैं। पावलोव के प्रयोग का विषय कुत्ते के मुंह से लार गिरने की क्रिया का निरीक्षण है। यह लार भोजन न मिलने पर उसके प्रत्यक्ष तथा गंध से भी गिरने लगती है। यह प्रतिक्रिया भूख की व्यवस्था में भोजन का मुख से होना होता है। जब यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक उत्तेजक से भिन्न किसी अन्य उत्तेजक गंध, दृष्टि आदि से उत्पन्न होती है, उसे संबद्ध उत्प्रेक्ष कहते हैं। इन संबंध में आपने कुत्ते पर प्रयोग किया। भोजन को देखने से लार बहने की जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया का पावलोव ने घंटी बजने की कृत्रिम उत्तेजक से संबंधित कर दिया। आपने कुत्ते को खाना देने से पहले कई दिन तक घंटी बजाई और उसके बाद खाना प्रस्तुत किया गया। इसके बाद केवल घंटी बजाई गई पर खाना नहीं दिया गया। फिर भी लार बहने की प्रतिक्रिया को देखा गया। इसमें घंटी की कृत्रिम उत्तेजक ने लार बहने की प्रकृति क्रिया को नियंत्रित कर दिया और पावलोव ने संपूर्ण सीखने की को इसी प्रकार की संबद्धता कहा है, जो कृत्रिम प्रतिक्रिया को प्राकृतिक उत्तेजक के साथ संबद्ध करती है। पुष्टिकरण से पूर्व कभी कभी प्राप्त होने वाली वे उत्तेजनाएं इतनी समान होती हैं कि पशु उसमें भेद नहीं कर पाता एवं भ्रम में पड़ जाता है। अतः प्रयोगात्मक उन्माद एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस उत्पन्न हो जाता है। इस संबंध में पावलोव के शिष्य क्रिस्टोनिकोवा ने विशेष अध्ययन किया। उन्होंने 2 उत्तेजनाएं कुत्तों को दी। प्रथम गोलाकार प्रकाश उत्तेजना सर्कल, दूसरी अंडाकार प्रकाश उत्तेजना इलिप्स। इसमें गोलाकार उत्तेजना के पश्चात लगातार भोजन दिया जाता था तथा अंडाकार उत्तेजना के बाद नहीं दिया जाता था। इसमें धीरे धीरे गोलाकार प्रकाश उत्तेजना के प्रति लार गिरने की प्रतिक्रिया करना सीख गया तथा अंडाकार प्रकाश उत्तेजना के प्रति उदासीन रहने लगा। इस प्रकार नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद अंडाकार प्रकाश उत्तेजना को धीरे धीरे गोलाकार में परिवर्तित किया गया। जब वह इतनी गोल हो गई कि कुत्ता विभेद न कर सका तो उलझन में फंस गया। उसमें एक विशेष विक्षेप की अवस्था उत्पन्न हो गई, जिसे प्रयोगात्मक उन्माद की संज्ञा दी गई। पावलोव ने कुत्ते द्वारा किए गए व्यवहारिक परिवर्तन को व्यक्ति में उत्पन्न अति मनोस्नायु विकृति के समान माना। इस प्रारंभिक प्रयोग के उपरांत अनेक प्रयोग चूहों, कुत्तों, बिल्लियों, बंदरों तथा वन मानुषों पर किए गए और इन प्रयोगों से सह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रयोगात्मक संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा जब किसी पशु को उसकी क्षमता से परे विभेद करने के लिए विवश किया गया तो उनमें
स्नायुयुक्त अवरोध, नर्वस ब्रेकडाउन के समान स्थिति उत्पन्न हुई, जिसको आज हम प्रयोगात्मक मनोस्नायु विकृति एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार पावलोव ने अपने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर मानव की मानसिक व्याधियों के संबंध में एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। उनका विचार इस तथ्य पर आधारित था कि संबद्ध प्रत्यावर्तन की प्रविधि द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार पशु प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति भी दबाव, तनाव एवं कष्टप्रद मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के समय व्यवहार प्रदर्शित करता है। पावलोव ने कुत्ते से 3 प्रकार की सामान्य प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया था: उत्तेजनात्मक, निषेधात्मक, केंद्रीय। प्रत्येक प्रकार की प्रतिक्रिया से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रयोगात्मक मनोस्नायु विकृति उत्पन्न हुई थी। उदाहरण के लिए, उत्तेजनात्मक एक्सटिटरी प्रकार के पशु को जब विभेदीकरण योग्यता से परे कार्य करने के लिए वयस्क किया गया, तो उसमें अवसाद, डिप्रेशन का या उत्तेजना के लक्षण उत्पन्न हुए। ये लक्षण एवं प्रतिक्रिया व्यक्ति में उत्पन्न उन्मत्त अवसाद की प्रतिक्रिया मैनिक डिप्रेशन रिएक्शन के समान थी। निषेधात्मक प्रकार के पशुओं में समान परिस्थितियों में मनोविदुलता, सिजोफ्रेनिया के समान प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई तथा केंद्रीय सेंट्रल प्रकार के पशुओं में मिश्रित प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखी गई। व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में पावलोव ने अपने कुछ उपलिखित सिद्धांतों को कुछ परिवर्तित कारक प्रस्तुत किए। उन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया: कला प्रधान व्यक्तित्व और विचार प्रधान। ऐसे व्यक्ति बाह्य उत्तेजना से प्रत्युत्तर करते हैं, और विचार प्रधान ऐसे व्यक्ति शांति प्रिय होते हैं तथा विचारों के प्रति प्रत्युत्तर करते हैं। कला प्रधान व्यक्ति मानसिक व्यवधान की दशा में उन्माद तथा उन्मत्त अवसाद, मैनिक डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, जबकि विचार प्रधान व्यक्ति बाह्य क्रिया, बाह्य विचार, कंपल्सन, ओबेशन तथा मनोविदुलता से पीड़ित होते हैं। पावलोव का अधिकांश कार्य स्नायु कार्यात्मक के संबंध में व्यक्तिगत विभेदीकरण पर निर्भर है। इसी विभिन्नता एवं विभेदीकरण के कारण ही व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं तथा भिन्न भिन्न मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार पावलोव की संबद्ध प्रत्यावर्तन प्रविधि तथा उत्तेजना एवं निषेध के प्रत्यय ने मनोव्याधिकी के क्षेत्र में और अधिक प्रयोग को करने के लिए उत्साहित किया। उसी प्रकार वाटसन तथा व्यवहारवाद। पावलोव की भांति ही दूसरा प्रयोग वाटसन तथा रेनर ने किया। वाटसन ने यह परीक्षण 11 वर्ष के बालक अल्बर्ट पर किया। यह बालक अपनी शैशवावस्था में जानवरों से नहीं डरता था और तथा खरगोश के साथ खेलने में आनंद का अनुभव करता था। एक बार जब वह खरगोश के साथ खेल रहा था, एक भयानक ध्वनि उत्पन्न की गई जिससे बालक डर गया। इस प्रकार की क्रिया की पुनरावृत्ति की गई। यह आवाज उस समय की जाती थी जब वह जानवरों के साथ खेलता था। इस प्रयोग का परिणाम यह हुआ कि अल्बर्ट बिना आवाज के भी जानवरों से डरने लगा और भय की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि अतार्किक भय को जल्दी ही प्रत्यावर्तन कंडीशनिंग द्वारा सीखा जा सकता है। इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं: उत्तेजक स्टिमुलस, अचानक भयानक ध्वनि हुई। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, जानवर कृत्रिम था जो कि एक स्टिमुलस का कार्य कर रहा था। और प्रसन्नता, उसके साथ प्रसन्नता थी। पहले दूसरी बार में क्या किया गया, जानवर और भयानक ध्वनि को एक साथ रखा गया जिससे कि भय उत्पन्न हुआ, आर अर्थात रिस्पॉन्स। फिर SA+A अर्थात स्टिमुलस जानवर, उसके बाद जो है एक भयानक ध्वनि जो केवल कृत्रिम थी, तब भी उसको भय। इससे स्पष्ट है कि संबद्धता एक साधारण प्रतिक्रिया है जो एक उत्तेजक का दूसरे के साथ यांत्रिकी स्थानापन्न करती है। तो इस प्रकार उपलिखित विवरण से पता चलता है कि S के स्थान SA सरलता से स्थानापन्न हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार सीखने से भय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अन्य मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं।